हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है श्रवण सर। आज हम सब्जेक्ट मैथ और चैप्टर नंबर 15 जो प्रोबेबिलिटी है 15.1 का 15वां क्वेश्चन कराएंगे। इसको अच्छे तरीका से देखना है, ठीक है। आज हम एकदम बढ़िया से समझाएंगे कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग को ध्यान से देखना है, ठीक है। वीडियो को स्क्रिप्ट नहीं करना है, लास्ट तक बने रहिए। एकदम पूरा गारंटी देते हैं कि ऐसा समझाएंगे कि आप लोग को हमेशा याद रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अगर हम बारे में बात करें तो पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, ईंट का क्या है, दहला, ईंट का दहला हो गया, गुलाम हो गया, बेगम हो गया, बादशाह हो गया और क्या हो गया, इक्का हो गया, ठीक है। को पलटकर अच्छे प्रकार से फेंटा जाता है, पलटकर अच्छे प्रकार से क्या किया जाता है, फेंटा जाता है। और फिर इनमें से यादृच्छ एक पत्ता निकाला जाता है, उनमें से एक पत्ता बिना देखे हुए, यादृच्छ मतलब क्या होता है कि बिना देखे हुए एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है, निकाला जाता है। अब पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम होगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरा का क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि बेगम निकल आती है तो इसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का होगा, एक क्या होगा, बेगम होगा। जिसे कहने का मतलब कि एक बार हम जब पत्तों को निकाल दिए, 5 गो पत्ता है, 5 गो पत्तों में से एक बेगम निकाल दिए तो उसमें रखेंगे नहीं, तो उसमें जब हम रखेंगे नहीं तो कुल पत्तों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दूसरे का सिचुएशन में इसमें 4 रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फिर वहां पर समझ में आप लोग को आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, लिखेंगे कि दिया है कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या का अगर बारे में बात करें तो कितना होगा, 5, ठीक है। अब यहां से लगाएंगे सूत्र लगाएंगे तो प्रायिकता बराबर सूत्र होता है, प्रायिकता बराबर सूत्र का अगर बात करें सूत्र से, ठीक है। तो प्रायिकता बराबर सूत्र होता है पीई और बराबर होगा एन ई और बटा में क्या होगा, एन एस होगा, बटा में क्या हो जाएगा, एन एस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम होगा। तो बेगम की हमको प्रायिकता निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे पी और ब्रैकेट में लिखेंगे बेगम, क्या लिखेंगे, बेगम। बेगम इसमें कब है, तो बेगम इसमें सिर्फ एक है, ठीक है। तो 1 बटा में कितना होगा, 5, इसका ये होगा हमारा क्या चीज, पहला का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा का सिचुएशन का अगर हम बारे में बात करें तो इसमें बोला है ना, दूसरा का क्वेश्चन है कि यदि बेगम निकल आती है, इसका बेगम हम निकाल दिए, तो यदि बेगम जब निकल जाती है तो 5 पत्ता था और उसमें से एक बेगम बाहर निकाल दिए तो कितना बच गया, 4 बच गया। तो यहाँ पर दूसरा का सिचुएशन में अगर हम बात करें तो पुनः लिखेंगे, पुनः पत्तों की संख्या, पुनः कुल पत्तों की संख्या, पुनः कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या का अगर बारे में बात करेंगे तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, ठीक है। तो अब बोला है, क्या बोला है कि दूसरा का क्वेश्चन में बोला है कि यदि बेगम निकल आती है तो इसे अलग रख दिया जाता है और उसके बाद एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता क्या हो, दूसरा निकाला गया पत्ता क्या हो, एक इक्का हो और एक क्या हो, बेगम हो, ठीक है। तो अब इसमें इक्का का अगर हम बात करें तो दूसरा का ए का अगर क्वेश्चन का बात करें तो ए वाला जो क्वेश्चन होगा पी एक इक्का होगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे एक, क्या लिखेंगे, एक इक्का होगा। तो इक्का की संख्या कितनी है, इसमें इक्का की संख्या कितनी है, 1 है। तो 1 बटा में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 बटा में कितना होगा, 4, ठीक है। फिर दूसरा का अगर बी का अगर हम बात करें तो एक बेगम होगा। तो बेगम पहले हम निकाल दिए हैं, उस 5 पत्ते में से बेगम को बाहर निकाल दिए, तो उसमें बचा 4 जो पत्ता है उसमें बेगम नहीं है। तो जिसमें बेगम नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 होगी, ठीक है। तो उसमें घटना क्या होगा, घटना हमारा क्या होगा, 0। तो इसमें बेगम होगा, तो एक बेगम, क्या निकालेंगे, एक बेगम। तो एक बेगम का अगर बात करें तो बेगम की संख्या उसमें है ही नहीं है, तो ये हो जाएगा 0 और बटा में कुल पत्तों की संख्या कितना हो जाएगा, 4। इसका अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका 0 आंसर होगा, ठीक है। बी वाला का 0 आंसर और उसके बाद ए वाला का 1 बटा में 4 आंसर आएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग को एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, ठीक है।